सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक अवसर दिया। हम सब मिलकर परमेश्वर की वचनों से थोड़ी देर हम मनन कर सके। बीते समय पर परमेश्वर ने हमें विभिन्न जगहों में सुरक्षित रखा। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का ख्याल हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज हम फिर से हमारे परमेश्वर के वचन की ओर हमारा मन को लगाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जिस प्रकार जिस बातों को सिखाने के लिए चाहते हैं, उस बातों की ओर हम हमारे मनों को लगाएंगे। और आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय शुरुआत की कुछ दृष्टांतों से हम मनन करने के लिए प्रयास करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसकी पहले आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार से बेकार खड़े देखकर उससे कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। ये घटनाओं को दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा था। उस बातों को हम पहला आयत में पढ़ा है। 19 अध्याय की जो बातों से लेकर हम 20 अध्याय की जो दृष्टांतों को हम समझ सकते हैं। चेलों ने पूछा हुआ उसी बातों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से इस प्रकार कहा। सारी जो पतरस ने पूछा हुआ बातों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया था, हम आपके पीछे चलने के द्वारा हमें क्या मिलेगा? हम हर एक कार्यों में तुम्हारे साथ बने रहा। और पतरस ने 19 अध्याय की 27 पद में इस प्रकार पूछ रहा है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके उत्तर के रूप में 28 और 29 पदों में बहुत स्पष्ट उनसे बताया गया है, तुमने जो भी छोड़ा है, तुम्हें जिस जिस बातों को इनकार करना पड़ा, सारी चीजों को तुम्हें वापस मिले जाएगा। और उसमें भी एक एक गिनती, एक नंबर उसने दिया गया है। वहां लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों और बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह आनंद जीवन का अधिकारी होगा।
कितने आनंददायक और उम्मीद देने वाला एक वाणी प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं। लेकिन उसके आगे 30वीं पद में इस प्रकार एक शब्दों भी जोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है, परंतु बहुत तेरे जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले है पहले होंगे। यह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने खोया हुआ, आपने छोड़ा हुआ सारी बातों को तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बातों को भी याद रखना है, काफी लोग पहले सोचते हैं, लोग पीछे हो सकता है, जो पीछे लोग हैं वो आगे हो सकता है। तो इस बातों को जिस प्रकार समझने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर 20वीं अध्याय में जो स्वर्ग राज्य को जो बाटीगा उसी शब्दों से दाग की बारीकी और मजदूरों को लगाया हुआ शब्दों से, उसी दृष्टांतों से पतरस को और बाकी लोगों को समझा रहा था। प्रियो, इन दृष्टांतों से परमेश्वर हमें क्या सिखाने के लिए चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उस बातों की ओर हमारा नजर लगाएंगे। वहां हम देखते हैं, बोर से मजदूरों के डूब के निकला हुआ एक मालिक को हम वहां देख सकते हैं। और मालिक ने मजदूरों को पाया, उनको 1 दिनार रोज की जो मजदूरी बोलकर उसको बुलाया। जिसके काम दिया हुआ है, जिस काम को उनको पूरी करना है, दिन भर की काम के लिए जितना जो तंगा मिलना जरूरी है, उस पूरी मजदूरी को समझाकर उन लोगों को बुलाया गया है। तो परमेश्वर ने इस बातों को समझाने के लिए चाहते हैं, तुम जो भी काम परमेश्वर के नाम से करते हैं, तुम्हारे लिए जरूर उसका प्रतिफल पा सकते हैं। और आगे 3री आयत में हमने पढ़ रहा था, फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े होकर देखा, तो उनको भी इस प्रकार उनसे कहता है, उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी चले गए। तो जिन जिन को बुलाया गया है, उनको जो ठीक जो बातों को समझा कर बुलाया गया है, सबसे भोर के समय पर, दिन सुबह होने से पहले बुलाया हुआ लोग भी है, और 3री पहर में बुलाया हुआ लोग है, 9वीं पहर पे बुलाया गया वो लोग है, 6 बजे को बुलाए हुए लोगों को भी हम वहां देख सकते हैं। प्रियो, इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह मालिक ने, प्रभु यीशु मसीह उसी मालिक को इस प्रकार दर्शाने के लिए चाहते हैं, उनकी जो हक है उसी के अनुसार उनको देने की इच्छा रखने वाले एक मालिक को प्रभु यीशु मसीह वहां दर्शा रहा है। वहां इस प्रकार देखा है, उसका 11वीं टाइम पर भी उसकी 1 घंटा बाकी है दिन खत्म होने के लिए। उसी समय पर उनको बाहर जाकर जो लोग फालतू में खड़े हैं, वहां उसके 6वीं पद में लिखा हुआ है, 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़ा पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। तो उनको ऊपर उन मालिक की तरस आ रहा है। इन लोग भी कुछ काम करने के लिए चाह रहा था, सुबह से लेकर अभी तक इंतजार किया, कोई भी उनको नहीं बुलाया। उनसे यीशु जो मालिक ने बोलते हैं, तुम बेकार क्यों खड़े हो। तो उन मजदूरों ने इस प्रकार उत्तर दे रहा है, इसलिए किसी ने हमें नहीं बुलाया है। कोई भी मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए हम दिन भर इंतजार कर रहा था। तो उनका मन में इच्छा है, काम करो और अपने परिवार को संभालो, और परिवार के लिए जिस प्रकार की जरूरतों को पूरी करने के लिए इच्छा रखा हुआ, वो कुछ मजदूरों को वहां देखते हैं। मालिक उनके ऊपर तरस आते हैं, उनको भी बुलाकर जो दाग की बारी में
काम करने के लिए भेजते हैं। प्रियो, इन बातों को लेकर उस मालिक के उदाहरण के रूप में रखकर प्रभु यीशु मसीह एक बात हमें समझाने के लिए चाहते हैं। आप बहुत बचपन से परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति हो सकते हैं। आप आपके जो जिंदगी का आधे समय पर आप परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति हो सकता है। आप अभी बुढ़ापा में पहुंचने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन एक बात सच है, परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ समय पर आप परमेश्वर को जान लिया, वो बहुत महत्वपूर्ण बात के रूप में आपको समझने की आवश्यकता है। और आगे इस प्रकार हम उसी बातों को देखते हैं। आगे शाम के समय पर वो 8वीं पद में है, सांझ को दाख की बारी स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। प्रत्येक लोगों को पहले बुलाए हुए लोगों को आखिरी में मजदूरी देते हैं। आखिरी में बुलाए हुए व्यक्ति को पहले मजदूरी देने वाला एक मालिक को वहां हम देखते हैं। तो वहां एक दुविधा पड़ रहा है, एक जो संदेह पड़ने वाले बातों को भी हम वहां देख सकते हैं। वहां इस प्रकार है, वो उस सो जब वे आए जो घंटा पर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। तो सुबह से लेकर काम किया हुआ व्यक्ति से एक दिनार के लिए बात हो गया था, लेकिन 11 बजकर काम करने के लिए एक एक घंटा बाकी रहने के समय पर काम करने के लिए आया हुआ व्यक्ति से भी उसी दिनार से तसल्ली देने वाला मालिक को हम वहां देखते हैं। और आगे 10वीं पद में वहां का समस्या खड़ा हो रहा है। वहां हम देखते हैं जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें एक ही दिनार मिला। उन्होंने सोच रहा था जो एक घंटा बाकी रहने के समय पर आया हुआ लोगों को एक दिनार मिलते हैं, हमें पहले से बुलाए हुआ है, लेकिन हमें एक दिनार से बात हो गया तो भी उनके मन में इतना काम दिन भर करवाने के कारण से और अधिक दे सकते हैं, इसी प्रकार का उम्मीद उन लोगों के मन में है। लेकिन उनको एक ही दिनार मिलने के पश्चात वहां लिखा हुआ है, जब मिला वो गृहस्थ पर कुटकुटा कर कहने लगे। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन से बिल्कुल पसंद नहीं करने वाले कि काम उन लोग करते हुए हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं मजदूरी लेने के पश्चात उसी मालिक को ऊपर कुड़कुड़ाते हुए बात करना शुरू करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति भी हो, किसी भी प्रकार की अनुभव हमारे जीवन में हो जाए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने जो भी हमसे कहा है हमारे जीवन में वैसा ही होगा, वैसा ही पूरी करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। तो जिन व्यक्ति को बुलाया गया है, पहले से बुलाने के कारण उनके मन में इस प्रकार के संदेह आया, जो लोग दूसरों को जिस प्रकार की व्यवहार दूसरों से किया है वैसा ही नहीं, उससे अधिक हमें आदर करेगा, नहीं तो हमें उसी धन की जो पूर्तिकरण करने की मन मालिक करेगा। इस प्रकार का सोच उनके मन में थे। लेकिन वहां हम देखते हैं कुटकुटा कर बातें करने वाला उन लोगों से मालिक ने इस प्रकार बताता है, और उनकी शिकायत यही है कि पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धाम रहा। तो काम कर कर थका हुआ व्यक्ति से और कुछ समय काम किया व्यक्ति से बराबर का तुलना करने का उसी नाराजगी की मन उन्होंने मालिक के सामने दर्शा रहा था। एक दूसरों से ख्याल रखने की एक भावनाओं को मालिक सिखाने के लिए चाह रहे थे। उनके दिन भर के काम करने में इच्छा रखने के बावजूद भी उनको किसी ने नहीं बुलाने के कारण वो दिन भर धूप में खड़ा रहा
वो इंतजार करते रहा, वो इंतजार करते करते थक गया। उनके अंदर संदेह आया होगा, उनके अंदर डर आया होगा, आज काम नहीं किए हैं तो किस प्रकार की दशा मेरे परिवार में होगा, मेरे जीवन में होगा। इसी प्रकार का संदेह किया हुआ व्यक्ति के ऊपर तसल्ली देने वाला उसी मालिक को देखकर उन्होंने बहुत खुशी और आनंद बनाने की जगह पर उन व्यक्ति के ऊपर, जिन व्यक्ति को जिस प्रकार उनके समान आदर किया है, उनके ऊपर नाराज होते हुए हम देखते हैं। प्रियो, उनके पास हर बातों को पूरी जानकारी देकर बुलाया हुआ था। जिन काम के लिए बुलाया गया है, दिन भर के काम के लिए 1 दिनार की बातें बोलने के बाद ही बुलाया गया था, तो उससे ऊपर उनको उम्मीद करने का जरूरत नहीं था। लेकिन बिना पैसा की बातें बोलकर बुलाए वो लोग बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ काम किए होंगे। इसलिए मालिक ने उनको भी वैसा ही व्यवहार किया, वैसा ही दिनार देकर उनको तसल्ली दिया है। प्रियो, हम देख सकते हैं कभी कभार हमारा जीवन में भी, हमारा मन में भी यही बातें होता है। हमारे पास हमारे लिए जितना जरूरत है वो होने के बावजूद भी अगला व्यक्ति के पास जिस प्रकार के है वैसा नहीं होने के कारण काफी बार हम नाराज हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, उनके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, उनके पास घर है, मेरे पास घर नहीं है। उसी प्रकार तुलना करते हुए काफी बार अपने जीवन का आनंद हम खो देते हैं। इसलिए जो घर घर आकर सामान बेचने वाले लोग भी वैसा ही काम करते हैं। तो उस उनसे सामान लेने के लिए हम तैयार नहीं है, तो उन्होंने इस प्रकार एक शब्द जोड़ते हैं, भाई साहब, आपका जो पड़ोसी है ना, ऐसे वाला 2 हमसे खरीदा था, उसने 2 खरीदा तो आप 3 खरीद सकते हैं। उसी प्रकार के एक शिक्षा देने के लिए, इसी प्रकार के एक इशारा करने के लिए कोशिश करना वाला बिजनेस वालों को हमारे घर में भी आते हुए हम देख सकते हैं। कारण यही है, हमारा मानसिकता हमेशा दूसरों के साथ हमेशा तुलना करते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने बताता है, जिस काम को तुम्हारे लिए दिया गया है, जिस बोझ को तुम्हारे लिए दिया गया है, जिस जिम्मेवारी हम तुम्हारे जीवन में दिया गया है, उसी जिम्मेवारी के अनुसार तुम जीवन बिताए, उसी जिम्मेवारी में तुम बने रहो, उसी को पूरी करने के लिए कोशिश करते रहे। तो प्रियो, काफी बार उसी प्रकार का मानसिकता नहीं होने के कारण हम काफी बार दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दूसरों के साथ हम तुलना करते हुए हमारे जिंदगी का आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। प्रियो, हम मसीही जीवन बिताने के समय पर स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों के जैसा है जिन लोग आनंद में रहना है और आनंद के साथ अपने जिंदगी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर उम्मीद करता है। इसलिए जो लोग पहले आने के साथ भी, पहले मालिक के साथ काम करने के बावजूद भी मालिक का स्वभाव को जान नहीं पाया, उनके जीवन की जो खासियत को समझ नहीं पाया, इसलिए प्रभु प्रभु यीशु मसीह उसी उदाहरण के रूप में इस प्रकार समझा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले है वो पिछले होंगे। वो पहले आने के बावजूद भी वो मालिक को समझ नहीं पाया। हम मसीहत में पहले काफी सालों से, 100 साल से, 50 सालों से, 40 सालों से, 20 सालों से होने के बावजूद भी हमारा जो पिता परमेश्वर को हम नहीं जान पाया है, उनके हृदयों के जो इच्छाओं को जान नहीं पाया, उनके जो आशीषों को सही रीति से हम ग्रहण नहीं कर पाया। हम हमेशा हमारे साथ के लोगों से तुलना करते रहता है, हमारे जो पड़ोसी से तुलना रहते हैं, हमारे कलीसिया में हमारे साथ आराधना करने वालों से हम तुलना करते रहते हैं। इसलिए हमें जिस प्रकार परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद को हम सही रीति से महसूस नहीं कर पाया। प्रियो, आज दिन में हमारा जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर कार्य करने के लिए चाहते हैं, उसी बातों को समझने के लिए हम तैयार हो जाए। काफी बार हम निराश होने का बहुत बड़े एक कारण वही है, हम दूसरों से हमें तुलना करते हुए देखते हैं। हम हमेशा हम हमारे पास जो
है उससे अधिक दूसरों के पास देखने से हम निराश हो जाते हैं। बहुत कुछ हमारे पास नहीं है तो भी हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों से हम आनंदित रहने के लिए, हम शांति बना के रखने के लिए हम कहाँ तक कोशिश करते हैं। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। मसीही जिंदगी में हमारे संतुष्टि की आवश्यकता है। जिस प्रकार की जो आनंद हमारे जीवन में हमेशा महसूस करने की आवश्यकता है, उस बातों को स्वर्ग के राज्य में हम बारी होगा, हम शामिल होगा तो हमें भी अनुभव करने की आवश्यकता है। हम इसलिए हमारे जीवन में आनंद महसूस नहीं कर पाते हैं, दूसरों से हम हमेशा तुलना करते हैं। तो वहां लिखा हुआ एक शब्द इस प्रकार मालिक के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया गया है, क्या उचित नहीं कि मैं अपनी माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखते हो? तुम्हारे मन की जो विचारों में बदलावट होने के कारण, तुम्हारे मन में दूसरे एक स्वप्न बना के रखने के कारण तुम निराश होते हो। लेकिन जो आखिरी समय पर आया हुए लोगों से हम चाहे चर्चा करें, उन्होंने इस प्रकार बोलेगा, मैं दिन भर मेहनत करने के लिए कोशिश करते हुए घर से निकला, मुझे काम नहीं मिला। लेकिन जो बहुत तरस खाना वाला वो एक मालिक शाम को मेरे पास आकर मेरे हर एक दुखों को समझकर मेरे लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी आवश्यकताओं को पूरी किया हुआ परमेश्वर है। वो मालिक ऐसा मालिक है, मेरे हृदयों के दर्दों को महसूस करता है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का सोच विचार मन वैसा ही रहता है। इसलिए साधारण इस प्रकार एक शब्द बोलते हैं, आप बहुत एक आत्मिक बनने से पहले एक सही इंसान बनो। सही इंसान बनेगा, उसके बाद आत्मिक बनने के लिए आप जब प्रयास करेंगे तो इंसानियत के जो स्वभावों को आपका जीवन में हमेशा बने रहेगा। हम उनकी भूख को हम समझ सकते हैं, उनके जो कष्टों को समझ सकते हैं, उनके दुख को समझ सकते हैं, उनके जीवन की कमी घटी को समझ सकते हैं। जिस प्रकार की जो पूर्तिकरण की आवश्यकता है उस बातों को हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु में से ऐसा ही किया है। जिस मालिक के बारे में बताया गया है वो मालिक वैसा ही किया है। आखिरी समय पर आने के बावजूद भी उनके परिस्थितियों को समझकर, उनका विश्वास योग्यता को समझकर, उसके कार्य करने का जो इच्छाओं को समझकर, उन्होंने किसी भी प्रकार का शर्त नहीं लगाते हुए काम करने के लिए वो बारी में आने का वो इच्छा रखने वाला उसी मन को मालिक ने जान लिया है। प्रियो, मैं उसी बातों से जोड़कर एक बात कहने के लिए चाहते हैं। आप काफी सालों से परमेश्वर को नहीं जान पाया, आप दुखी ना हो। आप अभी परमेश्वर को जाना, आपके लिए परमेश्वर ने वही प्रतिफल हमारे लिए रखा हुआ है। वही प्रतिफल जिनको पहले से बुलाया गया है, उसी प्रतिफल अभी हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो उसी प्रतिफल हमारे लिए भी परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। हम तैयार है। हमारे विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखते हैं। आप कितने सालों से परमेश्वर के पीछे हैं उस बातों से बढ़कर कितने तक आप परमेश्वर को जाना, उस बातों को महत्व रखते हैं। हो सकता है आपके जीवन की अज्ञान के कारण, संसार से आप बहुत लगाव रखने के कारण यीशु की ओर देख नहीं पाया। लेकिन आज आप परमेश्वर को जाना, आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप दुखी ना हो, आप आशा के साथ खुशी के साथ उसी यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। आपका प्रतिफल में किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं होंगे। इसलिए जिस प्रकार जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया है, उसी समय पर जो साथ में जो लटकाया गया उसी चोर ने इस प्रकार बोलते हैं, तुम जब राजत्व को प्राप्त करते समय पर मुझे भी याद रखना है। उसके आखिरी समय होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए उसी स्वर्ग की ओर यात्रा करने की तैयारी
उनके मन में हमेशा बना के रखने के कारण से हम वहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखकर बताता है, आज तुम भी मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। कितना बहुत सुंदर समय को वो चोर व्यक्ति ने सामना किया। उनका जीवन भर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उद्धारकर्ता को नहीं समझ पाया, सृष्टिकर्ता को नहीं जान पाया, लेकिन उस दशा में उन्होंने जान लिया है, मेरा जो उद्धारक, मेरा रक्षक आज इसी मेरे साथ लेटा हुआ है, मेरे साथ लड़का हुआ है। उनको मैं ग्रहण करेगा तो मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। उसी दशा को भी उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ बने रहा। प्रियो, हमारा जीवन, किसी का भी जीवन में इस प्रकार का निराशा हो, मैं अभी परमेश्वर को जाना, तो आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपको भी वो ही प्रतिफल देने वाला है। जिन प्रकार बाकी लोगों को देंगे, वैसा ही आपको भी परमेश्वर आदर करने के लिए तैयार है। तो आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर को पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। कठिन परिश्रम करने वालों को प्रभु यीशु ने बताया गया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। प्रियो, हम हमारे समय के अनुसार नहीं, हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर हमें आदर करने के लिए तैयार है। आप कितने तक परमेश्वर से प्रेम किया, हम परमेश्वर को कितना जाना, परमेश्वर के साथ कितना चलने के लिए हम प्रयास किया, उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें समझाने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से इस प्रकार कहा है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसी 19 अध्याय की जो आखिरी में उसी शब्द बोलकर वहां अध्याय खत्म करते हैं, वहां लिखा हुआ है, परंतु बहुत जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले है वो पहले होंगे। विश्वास योग्यता के हिसाब से आदर करने वाला परमेश्वर, आपको मिला हुआ 1 घंटा भी हो, 10 दिन भी हो, 1 साल भी हो, आप कितना अधिक परमेश्वर के नजदीकता में बने रहने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए आप कोशिश किया। जो लटका हुआ उसी चोर, उस पर होने के बावजूद भी आगे 1 घंटा भी, 1 क्षण भी आगे नहीं बढ़ पाया है, और आगे मैं देख नहीं पाएगा, और अगला दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, इसके बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गलतियों को मानने के लिए तैयार होने के कारण प्रभु यीशु मसीह का अनोखा मौका उनका जीवन में दे रहा है। तो आज हमारे जीवन में भी अवसर है, हम परमेश्वर को सही रीति से नहीं जाना है तो आज उसी के लिए अवसर है। आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो आज बाकी लोगों को जिस प्रकार परमेश्वर आदर किया है, वैसा ही हमें भी आदर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। पाप की क्षमा पाने के लिए देने के लिए परमेश्वर तैयार है। कितना भी पाप किया हुआ व्यक्ति हो, आज पश्चाताप करते हुए, आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आनंद, जीवन में प्रवेश करने के लिए एक अवसर प्रभु यीशु मसीह आज हमें दे रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें वो पूरी रीति से समझाने के लिए प्रयास करते हैं। आप पीछे गया हुआ लोगों को देखकर निराश नहीं होना। परमेश्वर ने बताता है, परंतु बहुत तेरे पहले है वो पिछले होंगे, और जो पिछले है वो पहले होंगे। वो हमारे जीवन की जो मानसिकता के अनुसार है, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ के लगाव के अनुसार है। इन दिनों में हम कितना परमेश्वर को जाना है, हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, हम कितने समय से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, उसके बावजूद भी मैं कितने तक परमेश्वर को जान लिया है। उनके हृदयों को, उनके सोच को, उनके जो मन को समझने के लिए मैं कितना तक तैयार हुआ है, उनके उनके मन के अनुसार मैंने कहाँ तक अपने जीवन को तैयार किया है। आज के दिन में
हमें परमेश्वर सहायता करेंगे। हम कितना भी पापी हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करते हुए हमारा पाप की क्षमा मांगने से परमेश्वर हमें आनंदित जीवन में ले जाने के लिए तैयार है। हम अपने आप को जान और अपने आप को जांच कर परख कर हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है। परमेश्वर एक अनोखा अवसर हमारे लिए दे रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे हमें आशीष करने पाए। हम बहुत लोगों को देखकर निराश होने के लिए नहीं, बहुत लोगों के जीवन की तरीकाओं को देखकर हम निराश होकर जीवन बिताने के लिए नहीं, हम दुखी होने के लिए नहीं, हम आनंद के जीवन हमारे पास जो भी हो उससे हम संतुष्टि बना के रखने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करे। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर ने प्रत्येक बातों से आशीषित करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज हमारे लिए दिया हुआ संदेश के लिए। प्रभु हमें सहायता करो, हमारे पास जो भी हो उससे हम संतुष्टि रखने पाए। प्रभु हमारा कमी गति को दूर कर, हमारा गलतियों को क्षमा कर, आपकी इच्छा के अनुसार के जीवन बिताने के लिए, आपको समझते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए बिंदी को मांगते हैं, यीशु के नाम से हुई। सभी को जय मसीह की।